हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी बीएफए की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये पीछे बाजे जो बज रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में तो इसको आप अवॉइड करिएगा, ठीक है, इस पर माइंड मत करिएगा, वो खेल रहे हैं अपना। तो शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, जो अगर आप बीएफए की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएफए की प्रिपरेशन के अंदर बीएफए के लिए एंट्रेंस देना चाहते हो और आपको थ्योरी में जो 11th-12th में जो आपने बुक्स पढ़ी होंगी, फाइन आर्ट की एक सब्जेक्ट होता है 11th और 12th के अंदर, पेंटिंग सब्जेक्ट, उसके अंदर तो उसकी थ्योरी की बुक्स होती हैं। उसके बेस पे क्या आप बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की थ्योरी क्रैक कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, उस बुक से आप आइडिया ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पैटर्न आपका आता है ना, वो थोड़ा सा मैच्योर और थोड़ा और ज़्यादा उससे थोड़ा हायर लेवल का वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो बुक्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं 11th-12th के अंदर, वो बेसिकली जो होती हैं वो रैंडम एक नॉलेज के ऊपर पेंटिंग से रिलेटेड एंड जितना भी हमारा जो हड़प्पा संस्कृति है उससे रिलेटेड सब कुछ वैसा आता है। लेकिन वहाँ पे जो पैटर्न क्या होता है ना, वहाँ पर आपका सोशल अफेयर, आपका करंट अफेयर, ठीक, जनरल नॉलेज, इन सब से रिलेटेड आता है। और साथ ही साथ में उसके अंदर क्या आता है, आपका थ्योरी, जो फाइन आर्ट की थ्योरी है वो भी आती है। तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इसका मिला जुला मिक्सचर चाहिए तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक ऐसी बुक जिसको आप बाय कर सकते हो। उसके थ्रू भी आपको एक क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट में आपको मिल जाएगा, किस हिसाब से आप उसमें से भी तैयारी कर सकते हो। साथ साथ में आप न्यूज़ देखिए, करंट अफेयर, सोशल अफेयर, सब चीज़ों पे भी आप ध्यान दीजिए। और जनरल नॉलेज के ऊपर, ठीक है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं या आपके मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि जो थ्योरी की जो आपकी बुक होगी उसके अंदर मटेरियल का इतना नहीं दिया हुआ होता है। थोड़ी बहुत कलर थ्योरी होती है, लेकिन उसमें पेंसिल कैसे बनती है, एच का क्या मतलब होता है, बी का क्या मतलब होता है, ठीक है, H2B2 क्या मतलब होता है जो पेंसिल पे लिखा हुआ था, कलर्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मटेरियल से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड। जैसे बेसिक क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, इस हिसाब से, या पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, लाइक जैसे कि ये पेंटिंग किसने बनाई, कौन से सन में बनाई, वो पेंटिंग का नाम आ सकता है, ऐसे किसी आर्टिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसे आते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप उन बुक से भी पढ़ो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उनसे भी आप तैयारी करिए। साथ साथ में आप जो है अलग से भी प्रिपरेशन करिए। अगर आपको इसकी बुक चाहिए बीएफए की, ठीक है, बीएफए की थ्योरी की बुक, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाकर उसको बाय करिएगा और आराम से पढ़िएगा। पीडीएफ है वो, और इजीली अपना डेली भी अगर आप उसमें पढ़ाई करेंगे ना, आधे 1 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो आराम से आप याद हो जाएगा आपको अच्छे से। और साथ में न्यूज़ देखिए, ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, ये हमारी आर्ट हिस्ट्री किस हिसाब से क्या क्या काम हुए हैं, हमारे इंडियन आर्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ना है आपको। बाकी वेस्टर्न भी पूछते हैं वहाँ पर। और 11th-12th में तो आपको ये जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उसमें जो है इंडियन आर्ट के बारे में बताएगा। लेकिन जब आप बीएफए का एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर वेस्टर्न से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, वहाँ एक लिमिटेशन लग गई। तो ये चीज़ मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। तैयारी, अब देखो, नॉलेज कितनी भी हो बुरी नहीं होती, ठीक है, ज्ञान जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो ये आपको एडवाइस दूंगा कि आप उनसे भी तैयारी करिए, लेकिन साथ में और भी तो आपको एडवांस चाहिए होगा ना, तो इसलिए आप, मैं नीचे बुक भी दे रहा हूँ, उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और थोड़ा सा और नॉलेज को अपना गेन करिए, ठीक है। गूगल का सहारा लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़िएगा। बुक्स काफ़ी सारी मिल जाएंगी आपको। लाइब्रेरी हो अगर आपके नियरेस्ट में तो वहाँ जाकर आप अपना नाम यानी कि मेंबरशिप ले लीजिएगा और वहाँ जाकर आप पढ़िए, ठीक है, वहाँ भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक जो प्रॉपर पैटर्न आपको चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो क्या माइंड सेट होता है, तो उसके रिलेटेड बुक मैंने ऑलरेडी बना रखी है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और आई होप, मैं ये आशा करूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए बीएफए के अंदर और आप एक अपने लाइफ की और अपने करियर की एक नई शुरुआत करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।